राजस्थान रॉयल्स आरआर ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 6 रनों से हराया। 11वें मुकाबले में आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स आरआर और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच एक रोमांचक टक्कर देखने को मिली। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। आरआर अपनी पहली जीत की तलाश में थी तो सीएसके पिछले मैच की हार से उबरने के लिए बेताब थी। टॉस और शुरुआत। शाम 7 बजे टॉस हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरआर की टीम इस सीजन में अभी तक दोनों मैच हार चुकी थी, इसलिए उनके लिए ये मौका था कि वे अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाएं। सीएसके ने अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के खिलाफ हार झेली थी और उनकी नजरें वापसी पर थीं। सीएसके ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए, जेमी ओवर्टन और विजय शंकर को मौका दिया गया, जबकि आरआर ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। आरआर की पारी। आरआर की बल्लेबाजी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने की, लेकिन जायसवाल एक बार फिर नाकाम रहे और जल्दी आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा ने पारी को संभाला और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। पावर प्ले में आरआर ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 79 रन बना डाले, जिसमें नीतीश राणा ने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। उनकी पारी में चौके छक्कों की बारिश थी और संजू सैमसन ने उनका अच्छा साथ दिया। हालांकि मध्य ओवरों में सीएसके के स्पिनरों ने वापसी की। रविचंद्रन अश्विन ने नीतीश राणा को 81 रनों पर स्टंप आउट करवाया, जिसके बाद पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। कप्तान रियान पराग ने 37 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। शिमरॉन हेटमायर और वानिंदु हसरंगा जैसे बल्लेबाजों ने अंत में कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों खलील अहमद, नूर अहमद और मतीशा पतिराना ने शानदार वापसी करते हुए आरआर को 20 ओवर में 182 रन पर 9 विकेट खोकर रोक दिया। नीतीश राणा की 81 रनों की पारी इस स्कोर का आधार रही। सीएसके की पारी। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को 0 पर आउट कर दिया और ये ओवर मेडन रहा। आईपीएल 2025 का पहला मेडन ओवर। राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरआर के गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा। पावर प्ले के बाद सीएसके का स्कोर 4 विकेट पर 50 रन के आसपास था, जो लक्ष्य के हिसाब से काफी धीमा था। ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। उनकी 63 रनों की पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा समर्थन नहीं मिला। वानिंदु हसरंगा ने मध्य ओवरों में सीएसके को झकझोर दिया। उन्होंने शिवम दुबे और विजय शंकर को आउट करके सीएसके की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हसरंगा की गुगली और सटीक लाइन लेंथ ने सीएसके के बल्लेबाजों को परेशान किया। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट था, लेकिन जरूरी रन रेट 12 से ऊपर चला गया था। आखिरी 5 ओवरों में सीएसके को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा और ऋतुराज ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन हसरंगा ने ऋतुराज को 63 पर आउट कर आरआर को बड़ी राहत दी। इसके बाद मैदान पर आए एमएस धोनी और स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। धोनी ने कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिलने से वे ज्यादा असर नहीं डाल सके। आखिरी ओवर में सीएसके को 20 रनों की जरूरत थी और संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। धोनी और जडेजा ने पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने छक्का जड़ा, जिससे उम्मीद जगी, लेकिन अगली गेंदों पर केवल 9 रन बने और सीएसके 6 रनों से मैच हार गई। 20 ओवर में सीएसके 176/6 तक ही पहुंच सकी। ऋतुराज की 63 रनों की पारी बेकार गई, जबकि आरआर के लिए हसरंगा और आर्चर हीरो रहे।